नमः श्रीदेव्याः नमः श्रीदेव्याः श्रीदेव्याः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोय सव्यसाहनम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव विश्व पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्याल वाणी जयवंता। यहाँ पर विषय चल रहा था राग के बारे में कि राग जो है प्रशस्त भी है और अप्रशस्त भी है। पहले अप्रशस्त को प्रशस्त में परिवर्तित करो, अप्रशस्त को उठा करके प्रशस्त की ओर ले जाओ, अशुभ को घटा करके शुभ की ओर ले जाओ। और जब शुभ की ओर जाओगे और फिर धीरे से जब शुभ तुम्हारा मजबूत हो जाए फिर शुद्ध में चले जाना। ओम प्रकाश जी, तुम्हारे घर बना है कि नहीं बना? घर बना है। तो जब तुमने घर बनवाया था तो सेंटिंग भी लगवाई थी, छत ढाला था ना छत। तो छत ढालने के लिए नीचे कुछ बल्लियाँ वगैरह लगाई थी कि नहीं हैं? बल्लियों के ऊपर प्लेट लगाई थी कि नहीं लगाई थी? तो प्लेटें अभी भी लगी हुई हैं। महाराज जब तक छत कच्ची थी तो बल्लियों का सहारा लिया था। जब छत मजबूत हो गई तो बल्लियां निकाल करके हमने अलग रख दी और छत जो है वो आज भी मेरी वहाँ पर वैसी की वैसी बनी हुई है। ऐसे है माताओं, जितनी भी छतें बनी वह सब बल्लियों के सहारे ही बनी। रमेश नहीं आए? कहाँ गए वो रमेश? रमेश को बुला लाओ, जाओ नीलेश भाई, रमेश को बुला लाओ। है जीव, संसार में आज तक किसी की भी छत बिना बल्लियों का सहारा दिए बनी नहीं। भोजराज भाई, तुमने लगाई थी बल्लियाँ हैं?
बल्लियों के बिना आज तक किसी की छत बनी नहीं, लेकिन जब छत बन जाती है तो बल्लियों को निकाल करके अलग कर दिया जाता है। लेकिन छत बनाने के लिए बल्लियां लगाई जाती हैं, लेकिन छत बनने के बाद बल्लियां लगी नहीं रहती हैं। ओम प्रकाश जी, समझो बात को, समझो बात को। हे जीव, हे जीव, अभी तेरे पास धर्म की छत नहीं बनी है और मुझे अपने धर्म की छत ढालना है। और धर्म की छत ढालने के लिए तुझे बल्लियों का सहारा लेना पड़ेगा। रमेश भाई, छत ढालने के लिए बल्लियां चाहिए कि नहीं? लेकिन फिर वह बल्लियां क्या हमेशा लगी रहेंगी? ऐसे हे जीव, हे जीव, जो अशुभोपयोग में है उसको अपने शुद्धोपयोग की छत डालने के लिए शुभोपयोग की बल्लियां चाहिए। पहले शुभोपयोग की बल्लियां लगाएगा, शुभ राग की बल्लियां लगाएगा और उस शुभ राग की बल्लियों को देखेगा कि मजबूत है कि टूट जाएंगे। इसलिए रमेश भाई ध्यान रखना, ध्यान रखना। छब यहाँ छत ढलेना, छत बाद में ढलने देना। पहले एक एक बल्ली को हिला के देख लेना और एक भी बल्ली के नीचे ईंट लगी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि लगाना भी है तो पत्थर लगाना। क्यों? क्योंकि बल्ली के नीचे तुमने ईंट लगाई और ऊपर से वजन पड़ा और बल्ली जो ईंट जो थी फूट गई और छत पूरी नीचे धस गई। ध्यान रखना, ध्यान रखना। यदि बल्ली कमजोर है माताओं तो क्या होगा? है बल्ली कमजोर है तो क्या होगा? बड़ौदिया वाले बाबूलाल जी, छत टूट जाएगी या नहीं भी टूटेगी तो नीचे आ जाएगी और ऊपर झोल हो जाएगा। ऐसे हे जीव, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े तपस्वी आज संसार में जो भगवान के नाम पर पूजे जा रहे हैं, उनके साथ समस्या क्या हुई कि उन्होंने पहले शुभ उपयोग की बल्ली तो लगाई थी और शुद्धोपयोग की छत डाली थी। और जब शुद्धोपयोग की छत डली थी तो शुभोपयोग की बल्ली उनकी कमजोर थी और वह छत जो थी लूम गई। अब देखो, बता दे, जो है सो है, स्पष्ट बता दो। ओम प्रकाश जी, संसार में जिसको तुम काल के नाम से पूछते हो, जीव काल नाम का भगवान, महाकाल नाम का भगवान देखा कभी नहीं देखा? नहीं जानते? महाकाल नाम के भगवान को नहीं जानते? देखो, समझा करो, समझा करो। जिसको तुम महाकाल बोलते हो उसको आगम में उठाकर देखो, कौन है वो? कौन है वो? है? कौन बोल रहा है? माताओं, अपनी बुद्धि ठीक करो, अपनी बुद्धि ठीक करो, अपनी बुद्धि ठीक करो। उसको जो भगवान के नाम से पूज रहा है वो भी पूर्व पर्याय में मुनि थे और मुनि धर्म पालन करके, और वह भी द्रव्यलिंगी नहीं, भावलिंगी मुनि थे। और शुभोपयोग की बल्लियों के ऊपर उन्होंने शुद्धोपयोग की छत डाली थी और 10 पूर्व के ज्ञाता हो गए थे। लेकिन 10 पूर्व का जो ज्ञाता होता है उसके लिए नियम है कि जिस दिन ओम प्रकाश जी 10वें पूर्व के तुम ज्ञाता हो जाओगे, उसी समय तुम्हारे सामने देवी देवता आके खड़े हो जाएंगे कि बोलो स्वामी मुझे आज्ञा दो। 2 प्रकार के होते ना माताओं, एक भिन्न 10 पूर्वी और दूसरे नहीं पढ़ा,
भोजराज भाई, 10 पूर्वी के कितने भेद हैं? ओम प्रकाश जी, 10 पूर्वी के कितने भेद हैं? ओहो। 10 पूर्वी के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? एक भिन्न 10 पूर्वी, दूसरा अभिन्न 10 पूर्वी। ये भिन्न और अभिन्न क्या होता है? जिसको 10वें पूर्व का ज्ञान हो गया, उसके सामने देवी देवता आकर के खड़े हो जाते हैं कि हे स्वामी, हम तुम्हारे चाकर हैं, हमें आज्ञा दो। जो उनको आज्ञा दे देता है वह अपने मार्ग से भटक जाता है और संसार में महादेव के नाम से पूजने लगता है। और जो अपने मार्ग से उनको आज्ञा नहीं देता है और अपने शुद्धोपयोग में लीन रहता है, वह अरहंत बन जाता है। जी तो देखो पड़ाव है, पड़ाव है। रमेश भाई सुनो जरा, तुमने मंदिर की नींव खोदी और मंदिर बनाने का संकल्प लिया। हे जीव, वो 9 के 9 क्या संकल्प लिया था महाराज? 1 साल में मंदिर बन के खड़ा हो जाएगा, हमारी प्रतिज्ञा है। और 1 साल तक हम कपड़े नहीं खरीदेंगे। और 1 साल में नहीं बना तो जो महाराज दंड देंगे वो स्वीकार है। हे जीव, 1 साल तक तू कपड़े नहीं पहनेगा नए, लेकिन 1 साल बाद नहीं बना तो कपड़े भी नहीं पहनेगा। नहीं, कपड़े तो देखो इसने, फिर पैंट नहीं पहनेगा, फिर लुंगी पहनेगा। क्या पहनोगे? बस फिर जैसे लुंगी लगाते ना दक्षिण में, तो फिर देखो 15 नवंबर के बाद जितने दिन लेट हों उतने दिन लुंगी लगा के घूमना पड़े, ठीक है ना? इसलिए हे जीव, 9 के 9 ने नियम लिया महाराज, 1 साल में मंदिर खड़ा हो जाएगा। ऐसे हे जीव, तूने नियम लिया कि मैं मंदिर बनवा के रहूँगा और नी खोदी थी। नी खोदने के बाद जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, बोले महाराज नक्शा बन जाए, फिर तो फटाफट होगा। नक्शा बन गया। महाराज जी पत्थर खुद जाए, फिर तो फटाफट होगा। अब वो पत्थर खुद जाए, फिर और कोई बीच में बाधा आएगी। अब यही बाधाएं देखो रमेश भाई, ये हमें पहले सोचना था। इन बाधाओं के आने के पहले हमें उनके निपटने का उपाय कर लेना चाहिए। बाबूलाल जी सत्य बताना, तुम गाड़ी चलाते कभी नहीं चलाते? चलाते हो तो जब गड्ढा आ जाता है तब ब्रेक लगाते हो कि गड्ढा दूर रहता है तब ब्रेक लगाते हो? हे जीव, जब गड्ढा तू दूर से देखेगा कि देखो रोड पर गड्ढा आ रहा है और मैं पहले से ब्रेक लगाऊं, तो पहले से सोचेगा ब्रेक लगाने की, तब तो तू गड्ढे को बचा पाएगा। अब गड्ढा सामने ही आ गया, अब तो तुम्हें खड़ी ही करनी पड़ेगी गाड़ी। इसलिए रमेश भाई सुनो जरा, इन गड्ढों को अपन को क्या करना है? दूर से देखना है। गड्ढे को दूर से देख लोगे तो गाड़ी खड़ी नहीं करनी पड़ेगी, मैं संभाल के बाजू से निकाल लूँगा। और जब टायर के नीचे ही गड्ढा आ जाए फिर तो खड़ी ही करना पड़ेगी और वो महीनों खड़ी रहेगी। ऐसी अड़चने ये पहली नहीं अभी आती जाए। माता है तो देखो खुश हो रही, क्यों हो रही है? क्या हो गया माता? माता है देखो क्यों खुश हो रही? बोले हम इन 9 के 9 को लुंगी लगाए देखेंगे। समझ रहे? हम 9 को लुंगी लगाए देखें इसलिए सबको खुशी हो रही। हे रमेश भाई, तुम ऐसा काम करना कि लुंगी नहीं लगाना पड़े, हमारा समय से काम हो जाए। लेकिन समय से काम होने के लिए तुम्हें एक सतर्कता रखनी पड़ेगी
गड्ढे को पहले देखना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी, सत्य है कि नहीं? गड्ढा 8 दिन बाद आएगा, लेकिन 8 दिन पहले मैं गड्ढा देख लूँगा और 8 दिन पहले से उस गड्ढे के निपटने के उपाय भी देख लूँगा, तो गाड़ी मेरी खड़ी नहीं होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। इसलिए हे जीव सुनो जरा, जब 10 पूर्वों का ज्ञान हुआ, सामने देवी देवता खड़े हो गए और उन्होंने बोला, हे स्वामी हम तुम्हारे नौकर हैं, हमें आज्ञा दो। और जिसने आज्ञा दे दी वह संसार में बोलने लगा मैं भगवान हूँ और अपने आप को पुजवाने लगा, और जिसने आज्ञा नहीं दी वह अरहंत बन करके और मोक्ष चला गया। तो यह रास्ते के सारे रोड़े हैं। इसलिए ओम प्रकाश जी सुनो जरा, जिसकी बल्ली कमजोर होगी शुभोपयोग की, वह उनको आज्ञा दे देगा और उसकी छत जो है, अब ऐसे नहीं समझना जितने तुम महादेव बोलते हो, महाकाल बोलते हो, ये भी रुद्र हैं। रुद्र क्या है? रुद्र हैं। और यह भी कम से कम 2-3 भव में और अधिक से अधिक 7-8 भव में मोक्ष जाते हैं। सुगंचन जी, कम से कम नहीं, 2-3 भाव, अधिक से अधिक 163 जो पुरुष, 159 जो महापुरुष है ना, इनके अधिक से अधिक 7-8 भाव से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। वो कितने भ्रष्ट हो जाएं, कितना कुछ भी हो जाएं, लेकिन भ्रष्ट में गड्ढा तो पड़ गया। इसलिए हे जीव, शुभोपयोग की बल्ली लगाओ। नहीं लगाओगे? सुगंचन जी बोले महाराज हम बल्ली मल्ली का, हम तो छत ही डालेंगे सीधे। हे जीव बल्ली मजबूत लगा, और जब बल्ली मजबूत हो जाए तो उसके ऊपर छत डाल दे, और वह छत जब मजबूत हो जाए तो वह बल्ली निकाल दे, वह छत तेरी खड़ी रहेगी। ऐसे हे जीव, शुभोपयोग की पहले अशुभोपयोग को हटा करके, अशुभ राग हटा करके और शुभ राग में आ, और शुभ राग की बल्ली के ऊपर तू छत डाल शुद्धोपयोग की। ओम प्रकाश जी, शुभोपयोग किसको होता है? नहीं, गुण स्थान कौन से गुण स्थान में होता है? पहले में हो जाता है। अपने भाई से पूछो, उपयोग की बात कर रहे हैं। हाँ, पहले ऐसी और किसी से नहीं कहना कि पहले गुणस्थान में शुभोपयोग हो जाता है। हे जीव, जब तक कषाय का अभाव नहीं होगा तो उपयोग शुभ कैसे होगा? चौथे गुणस्थान में, 5वें में, 6वें में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में घटता हुआ शुभोपयोग और बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। ठीक है ना? 11वें में भी शुभोपयोग, 12वें में भी शुभोपयोग, 13वां गुणस्थान शुभोपयोग का फल। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है माताओं? चौथे गुणस्थान में शुभोपयोग बहुत सारा है, 5वें गुणस्थान में उससे कम है, 6वें गुणस्थान में और कम है। तारतम्य से घटता 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 घटता, और जब 13वें गुणस्थान में जाएगा तो उसका फल पूर्ण शुद्धोपयोग। अभी यहाँ शुभोपयोग का कोई काम नहीं, मात्र इसको आचार्य जैसे स्वामी बोलते हैं शुद्धोपयोग का फल। 13वां गुणस्थान जो है ना, अरहंत दशा। लेकिन यह बता, तूने प्रारंभ कहाँ से किया था? बंटी भाई, बंटी नाम ना तुम्हारा? बॉबी भाई, तुम जब यहाँ पे आए थे रावत भाटा में,
तो सब इतनी जायदाद लेकर के आए थे। हाँ ना, तो बोलो जितना पैसा तुम्हारे पास है, जिस सब तुम दूसरे गांव से लेके आए थे, और तो यही कमाया ना, तो कुछ तो लेके आए होंगे। 1 आध 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। जब यहाँ रावत भाटा में आए थे तब तुम्हारे जेब में कुछ तो होगा ना पैसा है? तो पापा मम्मी आए थे तो जितना तुम्हें दे गए उतना तुम्हारे पास था कि नहीं? और उसको तुमने बढ़ाया कि नहीं? बढ़ाया ना। इसलिए हे जीव, यदि तू शुभोपयोग में नहीं गया, तूने राग को अशुभ से शुभ नहीं किया, अशुभ से शुभ राग करना भी तुम्हारा श्रावक का धर्म है, उसी को धर्म बोला जाता है। श्रावक का धर्म क्या है सुगंचन जी? है? बोलो माताओं, व्यवहार चारित्र बोलो। व्यवहार चारित्र अशुभादो वृत्ति सुहे पवित्री अजान चारित्रम। क्या बोला? क्या बोला? अशुभादो वृत्ति सुहे पवित्री अजान चारित्रम। अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसको व्यवहार चारित्र जानो। और व्यवहार चारित्र होगा तभी निश्चय चारित्र होगा। व्यवहार चारित्र जिसके पास नहीं, उसके पास निश्चय चारित्र होने वाला है ही नहीं है। अब देखो कल जी क्या नाम है इनका, रमेश बोलेंगे, बोले महाराज पहले निश्चय चारित्र प्राप्त करेंगे फिर व्यवहार चारित्र प्राप्त करेंगे। रमेश भाई, पहले निश्चय चारित्र प्राप्त करेंगे फिर व्यवहार चारित्र प्राप्त करेंगे। हे जीव, जब तुझे निश्चय चारित्र प्राप्त हो ही चुका, अब व्यवहार चारित्र की आवश्यकता क्या? पहले रमेश भाई बोल रहे हैं पहले हम छत डालेंगे महाराज जी, फिर बल्लियां लगाएंगे। भोजराज भाई बड़े गौर से समझना, पहले छत ढाल देंगे ऊपर, फिर नीचे से बल्लियां लगा देंगे। जम्बू क्या नाम सेठिया क्या कर रहा था? जम्बू सेठिया, पहले छत ढाल देना और फिर नीचे से बल्लियां लगा देना, ठीक है? हे महाराज, ऐसा संभव नहीं है कि पहले छत ढल जाए और फिर छत यदि ढल ही जाए तो फिर बल्लियां लगाने की आवश्यकता क्या? बल्लियां मैंने छत ढालने के लिए ही लगाई हैं। ऐसे हे जीवो, यह सिद्धांत दिगंबर जैन आमनाय का नहीं है कि पहले निश्चय हो जाएगा फिर व्यवहार होगा। ऐसा सिद्धांत नहीं है। पहले व्यवहार होगा, फिर व्यवहार के बाद फिर निश्चय होगा। व्यवहार की तलहटी पर ही निश्चय जन्म लेगा। पहले मुनिराज बनते हैं, पहले कपड़े उतरते हैं और कपड़े उतरने के बाद शुद्धोपयोग होता है और फिर 7वें में जाते हैं। पहले 7वें में चले जाएं और फिर शुद्धोपयोग हो तो कपड़े उतारने की आवश्यकता नहीं। मल्ली कुमारी को घाटी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया, फिर उन्होंने जाकर के दीक्षा ले ली। ऐसा भी सिद्धांत है रमेश भाई, तुम्हारे यहाँ नहीं है, लेकिन जैनों में भी ऐसा सिद्धांत है कि मल्ली कुमारी स्त्री थी, वह हाथी पर बैठी थी और एक तो और है, चाहे आदिनाथ की माँ है कौन है, तो बोले घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान हुआ, फिर उनने भगवान के समवसरण में जाकर के दीक्षा ले ली।
है जी। अब केवल ज्ञान हो ही गया, अब दीक्षा लगा लेने की आवश्यकता क्या है? तो तेरी छत जम्बू भाई सेठिया ढल ही चुकी, अब बल्लियां लगाने की आवश्यकता क्या है? और निश्चय हो ही चुका तो व्यवहार की आवश्यकता क्या है? सुगन चंद जी, बड़े गौर से समझना, बड़े गौर से समझना, गड़बड़ कहाँ हो गए? क्योंकि निश्चय भी 50 प्रकार का है और व्यवहार भी 50 प्रकार का है। बटन, क्या नाम तुम्हारा? रमेश भाई, तुमने कभी पेचकस देखा? पेचकस, पेचकस कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे होते ना। तो पेचकस जो रहता ना, अब घड़ी वाले के पास जाओगे, कितना बड़ा पेचकस होगा? बोलो जम्बू का गड़िया, घड़ी वाले के पास कितना बड़ा पेचकस होता है? छोटा सा होता है, ठीक है ना। और जो जेबीसी सुधारता है उसके पास है, तो जो घड़ी वाले का पेचकस है ना, उसको ले जा करके जेसीबी में लगाना है, नहीं लगेगा। क्यों? ऐसा एक बार देखो घटना घटी, आचरसी जंगल गए, तो आचरसी क्या ना कि वो हाथ धोने के लिए मिट्टी चलती है, तो मिट्टी को अपन लोग पुड़िया में ले जाते कागज के, तो पुड़िया आदमी ले गया, तो वहाँ गए, तो उससे बोला पुड़िया दो, तो पुड़िया दो, तो वो क्या जाने कि पुड़िया क्या है, नया आदमी था, वो दौड़ के गया, बोले महाराज नहीं लाए, और पान के ठेले पे से वो पुड़िया लेके आ गया। समझना, पान के ठेले पे गया और वो राजश्री तमाकू की पुड़िया ले आए, बोले पुड़िया तो इसको बोलते। तो कौन सी जगह पर कौन सी पुड़िया लगना है, यह भी मुझे ज्ञान होना चाहिए। 50 प्रकार के पेचकस हैं, कौन सा पेचकस किस औजार में काम में लगता है, यह भी मुझे ज्ञान होना चाहिए। ऐसे हे जीव, तुझे सबसे पहले अशुभ को छोड़ करके शुभ में जाना पड़ेगा। और वह शुभ में कई बार रमेश भाई ऐसा भी होता है कि बाहर से ऐसा लगता कि देखो रमेश भाई बहुत क्रोध कर रहे, खूब क्रूर हो गए, मारने को तैयार हो गए, लेकिन यदि वह तुम्हारा क्रोध भी यदि निस्वार्थ भाव से है, अच्छी भावना के साथ है, तो वह क्रोध भी तुम्हें पुण्यबंध कराएगा। ओम प्रकाश जी, हाँ ना बोलो, सही है कि गलत है? यदि गलत हो तो फिर और स्पष्ट करें। तुम्हारा क्रोध माताओं, तुम्हारा क्रोध भी यदि अच्छे उद्देश्य है और स्वार्थ से रहितता पूर्वक है, तो वह तुम्हारा क्रोध नहीं है। संसार देखेगा देखो कितने क्रोधी हैं, लेकिन अंदर में देखोगे तो वह तुम्हारा पुण्य बंध का हेतु है। कैसे? मुनिराज बैठे हुए हैं ध्यान में, कहाँ पर? अपनी गुफा में। गुफा पे मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। शूकर ने आकर के देखा कि मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और सामने से शेर चला आ रहा है, और यह शेर गुफा में घुस करके मुनिराज का भक्षण कर देगा। क्या किया शूकर? वह उग्र हो गया, उसने अपनी भौहें चढ़ा ली, और भौहें चढ़ाने के साथ साथ शेर के सामने लड़ने को तैयार हो गया। मैं तुझे इससे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक तू मुनिराज को नहीं खा सकता है, मेरे प्राण जाने के बाद ही तू छू पाएगा। और सामने खड़ा हो गया, दिख रहा है कि क्रोध कर रहा है। ओम प्रकाश जी, दिख रहा है क्रोध कर रहा है, लेकिन वह उसका क्रोध नहीं है, वह उसका क्रोध नहीं है, वह उसका धर्म है।
सुगन चंद जी समझो हमारी बात को। अब सुगन चंद जी तो क्या समझते, बोले महाराज एक थाली का द्रव्य एक थाली में डाल दो, वही धर्म कहलाता है। हे जीव, श्रावक का धर्म देव शास्त्र गुरु की रक्षा करना, देव शास्त्र गुरु की पूजा करना, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना, और यह सारी क्रिया उसके धर्म के अंतर्गत ही आती है, उसके धर्म के अलग नहीं है। अब तुम बोले जंगू बागड़िया बोले महाराज हम तो पूजा करते हमारा हो गया धर्म, तो तुम्हारा धर्म अभी नहीं हुआ। तुम अभी उस शूकर से भी गए बीते हो, उस शूकर की जो गति हुई वह भी मेरी हो जाए, ये भी मुझे निर्णय नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मात्र इतना जानता हूँ कि सुबह धोती दुपट्टा पहने और मंदिर में आ गए और एक थाली के द्रव्य दूसरी थाली में डाल ले आए और हो गया काम। नहीं नहीं हे ओम प्रकाश जी, नहीं। देव शास्त्र गुरु की तन मन धन से सेवा करना, उनके ऊपर कोई भी संकट आ जाए उसका भी निवारण करना, ये भी पूजा है। अभी हम वो पढ़ रहे थे सागार धर्मामृत, सागार धर्मामृत में इसको भी नित्यमय पूजा में लिखा हुआ है। नित्यमय 5 प्रकार की पूजा होती है ना, तो एक नित्यमय पूजा होती है। नित्यमय पूजा में क्या कि रोज भगवान की पूजा करना, वो पूजा है, वो तो है ही। देव शास्त्र गुरु की रक्षा करना, वो भी तुम्हारी पूजा है। उनके प्रति भक्ति समर्पित होना, वह भी तुम्हारी पूजा है। अब वह शूकर जो है ना, शेर के सामने खड़ा है, अब सब देखेंगे कि कितना, देखो कितना खराब है, लड़ने को तैयार हो गया। लेकिन यह तो देखो कि वो लड़ क्यों रहा है, बताओ। यह तो देखो कि वह लड़ क्यों रहा है। अब यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे, अभी कोई यहाँ महाराज को गाली देने आ जाए, बेचारे एक से एक उठ के चल देंगे। अब महाराज जाने और वो जाने। हे जीव, ऐसी तुम्हारी भक्ति नहीं है, तुम्हारी सेवा नहीं है, तुम्हारी पूजा नहीं है। जब तक तू देव शास्त्र गुरु की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तेरे पास श्रावक धर्म ही नहीं है। उस शूकर ने, बड़ौदिया वाले बाबूलाल जी समझो हमारी बात, और इस धर्म को अपने अंदर में ला कर के देखो कि उस शूकर ने शेर के सामने खड़ा हो गया। अब शूकर बलवान की शेर बलवान। रमेश भाई अब तुम बोलो महाराज हम तो कमजोर हैं, हम तो कमजोर हैं। अब शूकर कमजोर है कि शेर कमजोर है? कौन कमजोर? बोलो भोजराज भाई है? नहीं, शरीर की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा शेर बलशाली, शरीर की अपेक्षा शेर चक्रवर्ती, त्रियंचों का चक्रवर्ती शेर, और उसके सामने शूकर के तो ना दांत है ना हाथ है, कुछ भी नहीं है। और उसको पता था कि यदि मैं शेर के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन उसको मुनिराज के प्रति भक्ति उमड़ी और शेर के सामने खड़ा हो गया कि जब तक मेरे प्राण हैं तब तक तू मुनिराज को हाथ नहीं लगा सकता। और क्रोध भी आया और उसके सामने लड़ने भी गया और लड़ा भी, और लड़ करके शेर भी मरण को प्राप्त हो गया और शूकर भी मरण को प्राप्त हो गया। और दोनों की, सुनील भाई हर्षोरा, दोनों की लड़ाई चल रही थी। और तुम देखोगे तो क्या बोलोगे, देखो कैसे निकृष्ट आदमी लड़ते रहते। समझना, दूसरे देखने वाले को यही दिखेगा कि निकृष्ट है, क्यों? क्योंकि लड़ रहे हैं। लेकिन उस लड़ाई में भी एक का अशुभोपयोग है और एक का शुभोपयोग है। भोजराज भाई,
उसमें एक को अशुभ राग है और एक को शुभ राग है। एक इसलिए लड़ रहा है कि मुनिराज के शरीर पर आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन मुनिराज बच जाएंगे तो शुकर को क्या मिलेगा? ओम प्रकाश जी, यदि मुनिराज बच गए तो शुकर को क्या मिलेगा? शुकर को क्या मिलेगा? अब देखो, दोनों में एक का शुभ राग और एक का अशुभ राग, एक का शुभोपयोग एक का अशुभोपयोग। क्यों? क्योंकि शेर जो लड़ रहा है वह अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, अपना भोग भोगने के लिए शूकर से लड़ रहा है, लेकिन शूकर को किसी भी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं है। वह शूकर मुनिराज को खाने के लिए नहीं लड़ रहा कि मुनिराज को खा लूंगा। उसका मात्र उद्देश्य क्या है कि मुनिराज के प्राण बच जाएं, तो उसका शुभोपयोग है। और शेर जो लड़ रहा है उसका अशुभोपयोग है, और लड़ करके दोनों का मरण हो गया। और शेर जो है वह तीसरे नरक में चला गया और शूकर जो है स्वर्ग में चला। क्यों? जम्बू का गड़िया क्यों? उस शूकर ने तो आज तक कभी भगवान का अभिषेक नहीं किया। उस शूकर ने कभी भगवान की पूजन नहीं करी और जीवन भर मल खाता रहा, कभी शोले का भोजन भी नहीं किया। कभी, सुनो सुनील भाई, जीवन में उसने कभी शोले का भोजन भी नहीं किया, फिर भी स्वर्ग चला गया। हे जीव, शोले का भोजन तो नहीं किया, लेकिन भाव शोले के कर लिए। शोले का भोजन तो नहीं किया, खाया तो मल, लेकिन अपने भावों को शोले का कर लिया और भाव शोले के हो गए। उसकी गति सुधर गई, उपयोग बदल गया। राग तो था, लेकिन अशुभ राग जो था वह शुभ राग में परिवर्तित हो गया। इसलिए हे, क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी। हे ओम प्रकाश जी, शुभ राग का भी सहारा लेना ही पड़ेगा। शुभ राग का सहारा लेना ही पड़ेगा, बल्लियां लगाना ही पड़ेंगी। जब छत मजबूत हो जाए फिर निकाल देना। भोजराज भाई, क्या देख रहे हैं तुम इसे? जब मजबूत हो जाए छत फिर बल्लियां निकाल देना। छत तुम्हारा खड़ा रहेगा, लेकिन जब तक मजबूत नहीं है तब तक बल्लियां लगी रहने दो। ऐसे हे जीव, जब तक तू अपने शुद्धोपयोग में दृढ़ नहीं हो गया है, जब तक तू श्रेणी पे आरोहण नहीं कर गया है, तब तक तुझे शुभोपयोग की, शुभ राग की बल्लियां लगानी ही पड़ेंगी। और जिस क्षण तू शुद्धोपयोग में चला जाएगा, देखो ऐसा होता है, जैसे छत मजबूत हो जाए रमेश भाई, वह छत अपने आप बल्लियों को छोड़ देती है। देखना, अभी छत ढलेगी ना, देखना माताओं सब लोग, जिस दिन छत ढलेगी उस दिन बल्लियों को हिलाना, हिलेंगी नहीं, उन पर पूरा लोड रहेगा। और जिस दिन छत पक करके मजबूत हो जाएगी, वह अपने आप में आश्रित हो जाएगी और वह बल्लियां हिलने लगेंगी। गारंटी देखना सुगन चंद जी। क्यों? क्यों? अब उसको बल्लियों का सहारे की आवश्यकता नहीं रही, अब वह अपने आप में मजबूत हो गया। ऐसे ओम प्रकाश जी, शुभोपयोग की, शुभ राग की बल्ली लगाए रहो, लेकिन शुद्धोपयोग की प्रैक्टिस। देखो, सही लक्ष्य तो तभी होगा जब तुम कार्य करोगे।
अब तुम बोलो महाराज पहले विधि हो जाए। कई बार देखो क्या होता था रमेश भाई, तुम पहली बार यदि कोई काम करोगे तो कई बार क्या रहता है काम गलत भी हो जाता है, लेकिन आज ऐसा गलत हुआ ना, कल उससे और अच्छा, परसों और अच्छा होगा, और आगे और अच्छा होगा, और हम उस विधि के ज्ञाता बन जाएंगे, उस विधि के मास्टर बन जाएंगे। अब तुम सोच रहे हैं पहले मास्टर बन जाएं फिर विधि करेंगे, तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं है, पहले गड्ढे में गिरना ही पड़ेगा। थ्योरी से आज तक कोई होशियार नहीं बना। जितने भी होशियार बने वो प्रैक्टिकल कर करके बने। माता समझना, किससे पूछे बताओ, वो नहीं आई आज में, जम्बू की अम्मा नहीं बैठी? अच्छा जी तो बैठी। जम्बू की अम्मा, तुमने रोटी बनाई कभी? हैं? रोज ही बनाती ना, तो कितने साल से बना रही रोटी रोज? कितने साल हो गए? 40 साल से बना रही ना। तो 40 साल पहले तुम्हें किसी ने बताया था कि एक आटा लेना, उसमें पानी डाल देना, उसको घोल देना और बेलन पे रख के बेल देना, और तुमने जब पहली बार बेला था तो बिल गई थी। देखो बोली महाराज सही नहीं बनती है, लेकिन सही नहीं बनती है वह तुम्हें कितनी कोई थ्योरी बताए ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक तुम्हारा काम सफल होने वाला। और जब भी तुम देखो कितने कितने बड़े, हमने एक ऐसा मिस्त्री देखा, एक इंजीनियर देखा, उसने पूरी थ्योरी पढ़ रखी थी, काहे की वो मोटरसाइकिल का इंजीनियर था, लेकिन आज तक कभी उसने मोटरसाइकिल में हाथ नहीं लगाया। उसके पास ले जाओ, इसको सुधार दो, उस पर नहीं बनेगी। और जो रोड पर बैठा हुआ है ना, एक कारीगर है, कोई मिस्त्री है, उसने आज तक कभी थ्योरी नहीं पढ़ी, लेकिन प्रैक्टिकल कर करके वह इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वह पूरी तुम्हारी गाड़ी खोल भी देगा और पूरी लगा भी देगा, कहाँ कौन सा पार्ट लगना है उस वह बता भी देगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल करने के बाद ही अनुभव में आती। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जरूरी है, और प्रैक्टिकल भी तुम्हारा जो जितना देखो जितना ज़्यादा। अभी हम भानपुरा में थे रमेश भाई, एक 10-11 साल की बच्ची थी, जी है ना, कितने साल की हो तुम? खड़े हो जाओ, आओ, कितने साल की हो? 8 साल की हो ना, तो तुम एक काम करना, इस पाइप के ऊपर चल लोगे? क्यों नहीं चलोगे? गिर गया तो बोले महाराज गिर गया तो क्यों? क्योंकि उसका प्रैक्टिकल नहीं है। और इतनी एक बच्ची थी ना, वह बीच रोड पर एक रस्सी यहाँ से यहाँ बांधी थी और उस रस्सी पर चल रही थी, और चल नहीं रही थी, नाच रही थी उसके ऊपर। रस्सी थी, मोटा नहीं था, पाइप भी नहीं था, मात्र रस्सी थी, और रस्सी के ऊपर ऐसे 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 पूरा मतलब आजू बाजू ऊपर नीचे उस पर खड़ी हुई वो नाच रही थी रस्सी के ऊपर। ओहो, अब बताओ यहाँ कौन नाच सकता है? कि उसकी अम्मा रस्सी के ऊपर है? नहीं, सर्कस में तो उसने काम किया, लेकिन उसने लंबे समय का अनुभव लिया है, लंबे समय उसकी प्रैक्टिस की है,
वो लंबे समय प्रैक्टिस करने के बाद आज तो हम रोड पर भी नहीं अच्छे से चल पाते, और वह जो है ना रस्सी पर चल रही हैं। तो ऐसे है जीव, जब जो तू प्रैक्टिकल करेगा, प्रयास करेगा, उस काम में वही सफल होगा, और जो प्रैक्टिकल नहीं करेगा वह 3 काल में भी सफल होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, अशुभ राग को हटा करके शुभ में प्रवृत्त हो। अशुहादेव प्रनिवृत्ति शुभे च वित्तीय जान चारित्रम। अशुभ हटेगा, शुभ में जाएगा, वह तेरा व्यवहार चारित्र होगा, और व्यवहार चारित्र होगा तो निश्चय चारित्र भी होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन बिना व्यवहार चारित्र के निश्चय चारित्र 3 काल में होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।